तो जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं अपने पॉलिनोमियल चैप्टर पर ही उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। और आज अपन स्टूडेंट्स फिर से एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जहाँ से बोर्ड्स लगातार, चाहे वो आपके एमपी बोर्ड्स हों, चाहे वो आपके फिर सीबीएसई बोर्ड हों, दोनों ही यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पूछते हैं। क्या उनका टाइप रहता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। पहले अपन कुछ एनसीईआरटी बुक 2.1 के क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व, जिसमें अपन जीरोज़ निकालेंगे। जीरोज़ निकालने के बाद उनके वेरीफाई करेंगे उस रिलेशन को जो कि जीरोज़ के बीच है एंड कोएफिशिएंट के बीच है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीरोज़। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं, वो भी यही पूछेगा, फाइंड द जीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड में आ रहा है। एक्सरसाइज के मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ 2.1 के, जिससे आपकी कुछ प्रैक्टिस हो सके। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन लास्ट में PYQ भी कराऊंगा जो सीबीएसई एज वेल एज एमपी बोर्ड में पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है, फाइंड द जीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो इसमें ये एक्सरसाइज 2.1 का है, पहले ये कर लेते हैं, फिर अपन PYQ पे भी चले। देखिए, पहले जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजी है, एक बार में समझ आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स, हमें देखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर है, मैंने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ वो हैं वो जीरो एक्स की वो वैल्यू है जो यहाँ पर रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो वही अपन को यहाँ पर निकालना है। क्या करना होता है, हमें देखना होता है एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट टर्म को देखते हैं और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आया 8, किस किस का, इसका और इसके कोएफिशिएंट का, इस कांस्टेंट टर्म का और इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारा जो आता है, फिर हम इस बीच वाले को देखते हैं, 1 × 8, 8 आ गया। अब हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू चाहिए, बीच में ऐसी वैल्यू चाहिए कि प्लस माइनस करने पे तो आ जाए -2, प्लस माइनस करने पे आ जाए -2 और इनटू करने पे आ जाए माइनस का 8 आ जाए। तो हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं, इन दोनों का × 8 आया ना, तो देखिए ऐसी वैल्यूज़ क्या है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लें, आपको पता होगा 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 होता है ना। और हमें चाहिए माइनस की 2x, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ माइनस की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम माइनस की वैल्यू बढ़ जाएंगे। तो देखिए, माइनस का ले लेंगे 4x और प्लस का ले लेंगे 2x और माइनस का 8 एज इट इज़। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे देखिए माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है। तो जब दोनों का प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो जब दोनों का प्लस होगा तो माइनस का 2x आएगा। और इंटू करेंगे अगर -4 का इंटू 2 से, तो भी -8 ही आएगा। इसका एक और ट्रिक है जो मैं बता दूंगा आपको, अभी यहाँ पे बना के कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे आप, उससे भी निकल आएगा। ये तो ईजी ही था, 4 × 2 = 8 होता है, तो हमने इसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को देखना है, इन दोनों को ध्यान से अगर अपन देखें तो इन दोनों में देखिए x कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमने दोनों में से x ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, ये था x × x, तो एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बच गया, वो लिख लिया हमने। माइनस का माइनस एज इट इज़, यहाँ का x बाहर आ गया कॉमन में, तो अंदर क्या बचा 4, तो 4 एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम देखें तो देखिए इसमें और इसमें 2 कॉमन है। इन दोनों में अगर स्टूडेंट्स अपन देखें तो 2 कॉमन है, तो ले लेते हैं +2 अपन बाहर ले लेते हैं। तो देखिए, ये था 2 × x, 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा x, ठीक है, माइनस का माइनस। ये था 2 × 4, 2 × 4 = 8, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 4 बचा, ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएंगे। देखिए, ये दोनों कॉमन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है, तो इनको एक बार ले लेंगे। तो एक आ जाएगा x - 4 = 0, दूसरा आएगा x + 2 = 0, x + 2 = 0। हमारे ये 2 0 यहाँ से x की वैल्यू निकलने वाली है। देखिए क्या आएगा, एक आ गई x की वैल्यू +4 और एक आ गई है x की वैल्यू -2। हमारी 2 वैल्यू निकल के आ गई हैं x की।
इन्हीं को हम अल्फ़ा बीटा भी बोलते हैं। एक जीरो आ गया हमारा अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 4 और एक जीरो आ गया बीटा दैट विल बी इक्वल टू -2। ये दो वैल्यू आ गई हमारी, है ना, अल्फ़ा बीटा की। अब देखिए ये तो आ गए हमारे ज़ीरोज़ कि हम अगर इन वैल्यूज़ को, इन एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे ना तो इस पूरे की वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी? ज़ीरो। अगर हम मान लीजिए 4 रख लेते हैं ना, देखिए स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 4 8, 16 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस का 16 प्लस का 16 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो ये हमारा, अब हमें वेरीफाई करनी है रिलेशन में आपको पार्ट 1 में ही बता चुका हूँ क्या है रिलेशन ज़ीरोज़ के बीच और जो हमारे कोएफिशिएंट है उनके बीच। तो इनको वेरीफाई करना है तो पहले हमारी दो ही रिलेशन है, एक है सम ऑफ जीरोज़ की और एक है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। तो पहले हम इनका सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं और फिर वेरीफाई भी करते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम निकाल रहे हैं, जैसे निकालते हैं। अभी हम कोई रिलेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं डायरेक्टली। तो 4 प्लस -2, अल्फ़ा की वैल्यू है 4 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 प्लस लगा के -2 की -2 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए तो बचा 2। अब हमारी रिलेशन का यूज़ करते हैं। रिलेशन क्या थी? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इस माइनस बी अपॉन ए का क्या मतलब था स्टूडेंट्स? इस माइनस बी अपॉन ए का मतलब था कि जो कोएफिशिएंट बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो बी है ना स्टूडेंट, वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि ये -2, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये ए क्या है? ए है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है। चलिए पुट कर देते हैं बी की वैल्यू। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से पार्ट 1 में समझाया है, आप वो भी देख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रखना है आप। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? जो भी एक्स के साथ है, एक्स के साथ क्या है? -2, तो -2 रख देते हैं। देखिए ये माइनस का माइनस और बी की जगह रख दिया हमने -2, ये माइनस का माइनस और बी की वैल्यू क्या थी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -2, तो वो रख दिया। ए क्या है हमारा? ए है हमारा -8। आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? ए, ये पूरा हमारा ए है, ये कांस्टेंट टर्म, तो ये -8 है। यहाँ पर ने स्टूडेंट्स रख दिया 8। अब कुछ बताने क्वेश्चन आनंद देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया हमारा प्लस का 2 अपॉन में 8। इनको काट लेंगे, इनको अगर स्टूडेंट्स अपन कट करेंगे ना तो अपना आंसर आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुई। ये जो ए है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ ए है। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। यहाँ आ जाएगा 1। सॉरी स्टूडेंट्स, मिस्टेक हुई, पर कोई बात नहीं, सुधर चुकी। माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका 2, आ गया ना, माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। देखिए आपका ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, एक रिलेशन आपका वेरीफाई हो चुका। कौन सा वाला रिलेशन? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वाला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। कि आप अगर इधर से भी जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज यहाँ से इस वाले से निकालते हैं तो भी आपका 2 आया, और वैसे निकालते हैं तो भी आपका 2 आया। एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन क्या था? ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड निकालते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए है। क्या होता है? पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू वही 4 और बीटा की वैल्यू वही -2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, आंसर आया -8 आ गया। अब वैसा रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है? -8, तो सी की जगह हमने रख दिया -8। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -8। ए की वैल्यू, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1, तो 1 का 1 हमारा यहाँ से भी निकल के आ गया -8। तो ये हमारी स्टूडेंट्स वेरीफाई हो चुकी है रिलेशन
मैंने बहुत धीरे धीरे बताया, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक स्टेप आपको क्लियर किया, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको इसी तरीके से बोर्ड में भी क्वेश्चन को करके आना है, नोट कर लीजिए इसको। नोट दिस, मैंने बहुत ही आराम से समझाया है ये क्वेश्चन, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। 3, 2, 1, चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बताइए, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? अब नहीं रहेगी, एक बार और बता देते हैं। क्या किया हमने एक्स स्क्वायर के साथ देखा क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर ये कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आया था। अब हमें बीच में ऐसी वैल्यू चाहिए थी कि जिनको प्लस कर माइनस करके माइनस का 2 आ जाए और इनटू करके माइनस का 8 आ जाए। तो हमने क्या देखा कि यहाँ माइनस का साइन है और 4 2 या 8 होता है, तो हमने लिया माइनस का 4x और प्लस का 2x। इन दोनों को अगर अपन प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस हो जाएंगे, और माइनस की वैल्यू है तो माइनस का 2x आ जाएगा। इंटू भी करेंगे अगर -4 का 2 से है तो -8 आएगा ये। फिर हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, अंदर x -4 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर x -4। फिर ये दोनों 2 बार थे तो एक बार ले लिया इक्वल टू 0, एक बार ये पूरा x + 2 = 0 ले लिया, 2 0 आ गए। फिर हमने कुछ नहीं, वैसे प्लस कर लिया तो भी वही आंसर आया, रिलेशन से कर लिया तो वही आंसर आया, फिर प्रोडक्ट निकाला तो वही आया, और रिलेशन से किया तो भी वही आया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है। चलिए एक और कर लेते हैं एनसीईआरटी का, फिर उसके बाद चलते हैं बोर्ड्स के पीवाईक्यू पे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा, 3, 2, 1, चलिए रब कर रहा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का ही, और फिर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। ये एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हैं, वेरीफाई द रिलेशन वाले। चलिए एक और कर लेते हैं एनसीईआरटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। ये रहा आपका एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला, इसको करते हैं सॉल्व। इसमें भी कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आप भी अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व कीजिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप रफ जरूर लेके बैठा करें। तो देखिए अब इस बार हमें एक और पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस निकालने हैं, वेरीफाई करना है रिलेशन। बहुत ईजी है ये भी। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, एस है इस बार, तो एस स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1। तो हमें इन दोनों का इंटू करना है, पीछे वाले का आगे वाले का। कर लेते हैं, 4 × 1 4 ही होता है, 4 × 1 क्या होता है 4, तो सीधा सा 4 है, और बीच में हमें माइनस का 4s बनाना है, यानी ऐसी वैल्यू ढूंढनी होंगी जिनका इंटू करने पे 4 तो आए, मतलब हाँ 4 प्लस का 4 आए, और प्लस करने पे माइनस का 4s आए। तो आपके भी दिमाग में आ चुका होगा स्टूडेंट्स, 2 और 2, हम यहाँ पे माइनस का 2s ले लेंगे, 4s² माइनस का 2s और माइनस का एक और 2s + 1। -2 का इंटू होगा तो +4 का जाएगा, क्योंकि इंटू में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो -2 इंटू होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, 4 × 1 4 प्लस का 4, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 4s भी आ जाएगा। हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो। इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए s दोनों में कॉमन है, s और एक 2 कॉमन है, तो ले लेते हैं 2s आ गया दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से। अब यहाँ क्या बचा, 2s बाहर निकाल लिए, ये था 2 × 2 2 2 4, तो 2 बचा, और एक s भी यहाँ पर बच गया, लेकिन ये पूरा कॉमन में बाहर चला गया 2s, तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ -1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम -1 ले लेंगे कॉमन, तो हमारा अंदर बचेगा, यहाँ का देखिए माइनस बाहर आ गया, यहाँ का माइनस बाहर आ गया, तो अंदर ये प्लस का हो जाएगा 2s, और ये प्लस का है, इसमें से माइनस बाहर आ गया, तो अंदर एक माइनस का ये हो गया। देखिए माइनस माइनस ही प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो एक माइनस जब बाहर आ गया था प्लस में, माइनस माइनस प्लस होता है, एक माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस अंदर रह गया, ये वाला, ठीक है। तो ये हो, अब ये देखिए ये वाला और ये वाला हो रहा है सेम, तो 2s - 1 = 0, और एक और दूसरा भी यही बनता है, देखिए 2s - 1 =
0, ये 2 हो रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आएगी एस की, प्लस का 1 हो जाएगा और ये 2/1 में चला जाएगा। देखिए क्या होगा, पहले माइनस का 1 उस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर 2 इंटू एस बचेंगे तो इंटू में है इसलिए डिवाइड में चला गया। यहाँ से भी यही वैल्यू निकल के आएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 1/2। दोनों वैल्यूज यही आ गई। अब बस कुछ भी नहीं है, वेरीफाई करना है रिलेशन में, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, ओनली एंड ओनली वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो पहली रिलेशन लिख लेते हैं जो हमें वेरीफाई करना है। पहली रिलेशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाली इक्वल्स टू -b/a। अच्छा पहले इससे ही निकाल लेते हैं, इससे क्या वैल्यू आ रही है। इससे वैल्यू स्टूडेंट सीधी आएगी। देखिए b के साथ क्या कोफिशिएंट है यहाँ देखते हैं, b यानी कि s कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर यहाँ पे देखें x नहीं है तो s क्या है इसके साथ -4, तो माइनस का साइन माइनस और -4। अब ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s² या x² क्या है 4, हाँ 4 है, तो ये आ गया 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, 4/4, जब ये कटेंगे तो आंसर आएगा 1। ये यहाँ से 1 आ गया। वैसे निकाल लेते हैं प्लस करके, तो वैसे भी कुछ नहीं है। आप देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है अपनी 1/2 प्लस 1/2, ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, वैसे करके 1/2 प्लस 1/2, 2 आ जाएगा LCM और ऊपर भी 1 + 1, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी बना गया। तो हमारी रिलेशन वेरीफाई हो गई कि आप ऐसे कर लीजिए प्लस या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए, दोनों सही आंसर सेम आ गया। चलिए दूसरी रिलेशन करते हैं, ये तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गई। अब सेकंड रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है, सेकंड रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। इसको देख लेते हैं जरा क्या वैल्यू है। C यानी कि आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हैं 1 है, प्लस की 1, तो 1/, A कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है तो 4 रख दिए, 1/4 आया। वैसे आप इंटू कर लीजिए इनका, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी है 1/2, तो वो भी आ गया 1/4। कैसे, 2 2 = 4, 1 × 1 1, वेरीफाई हो गया। वहाँ से भी यही आया, यहाँ से भी यही आया, वेरीफाई हो गई दोनों रिलेशन। इसी तरीके से आपको बोर्ड में भी करके आनी है। चलिए स्टूडेंट्स, आपके NCERT बुक के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको PYQ की तरफ ले चलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं। इसी कंसेप्ट पे इसी तरीके के सेम क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं हमारे बोर्ड्स में, बोर्ड वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं रब करता हूँ। ये क्वेश्चन भी इजी था। अब अपन आ रहे हैं सीधे बोर्ड के क्वेश्चन पे, जो बोर्ड ने क्लास 10 तक पूछा है। CBSE बोर्ड ने भी पूछा है और MP बोर्ड ने भी पूछा है। क्या पूछा उन्होंने, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन यही है उनका, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यही है क्वेश्चन। बस चेंज क्या हुआ है, चेंज हो गया है क्वेश्चन क्या हो गया है उनका, ये सही हो जाएगा। अब इसमें कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दी है ना, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली निकालते हैं अपन। 3x² - 5x = 0, 3x² = आ गया 5x आ गया। अब देखिए, अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। x² = ये 3 इंटू में था तो ये डिवाइड में जाएगा, 5x/3। ये x से ये x कट गया तो x की वैल्यू क्या निकल आई हमारी, 5/3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, अब हमको बस वेरीफाई करनी है रिलेशन।
एक एक्स की वैल्यू आ गई हमारी ये 5/3 और एक हम यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे ना तो हमारी तब दे जाएगी। एक और वैल्यू लिख लेते हैं हम x,0, 2 वैल्यू हो जाएंगी क्योंकि यहाँ से तो एक ही निकल के आ रही। एक और हम 0 मान लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने 0 रख दिया ना 3 × 0 0 और 5 × 0 0 तो वहाँ से भी निकल आए। अब कुछ नहीं, हमको बस रिलेशन वेरीफाई करना है तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं। वही रिलेशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और एक रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इनको वेरीफाई करना है। देखिए -b/a से क्या आ रहा, -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है -5, तो एक माइनस ये एक -5 ये अपॉन a क्या है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3। तो ये स्टूडेंट्स अपना निकल के आएगा प्लस का 5/3 है ना, ये आ जाएगा अपना प्लस का 5/3। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ गया अपना 5/3। यहाँ से ये देखिए c की वैल्यू क्या है 0, 0/a 3, यानी कि आंसर यहाँ पे 0 ही आने वाला है। अब वैसे प्लस कर लेते हैं इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो देखिए अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा 5/3 प्लस 0, 5/3 प्लस 0 इक्वल टू 5/3। देखिए यहाँ से भी यही आया, वहाँ से भी यही आया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक 0 है 5/3 इंटू 0 का 0। अब जब किसी भी चीज़ का 0 से इंटू होगा तो आंसर क्या आएगा 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। वेरीफाई हो गई रिलेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा था CBSE बोर्ड ने, बस थोड़ा सा अपन ने शुरुआत में मिस्टेक कर दी थी, इसके 5x नहीं लिया था है ना, वो 5x की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा था क्वेश्चन। बाकी अब ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा तो जीरोज अपन ने निकाल ही लिए है ना, ये 2 0 हो गए। अच्छा ये 0 भी क्यों लिया आप पूछ रहे हो सर, हमें ऐसा नहीं आ रहा क्योंकि हम देखिए स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2, इसलिए इसके 0 2 होंगे, एक 0 वाला और एक ये। हमने रख कर दोनों को प्रूफ कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन आया है इसी कंसेप्ट पे, इसी तरीके का बोर्ड में, वो और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो आज का, वो और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए करते हैं सॉल्व। 3 2 1 मैं इसको रब कर रहा, चलिए रब करते हैं। जिन्होंने अभी नोट ना कर पाए हो वो पॉज करके इसे नोट करें। चलिए एक और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है बोर्ड का, वो है 3x² + 7x - 20। क्वेश्चन है कि px इक्वल टू 3x² + 7x - 20, ये है उनका पॉलिनोमियल। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। 3x² + 7x - 20। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, CBSE बोर्ड में पूछा गया है 2025 में। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 और यहाँ क्या है कांस्टेंट टर्म 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 20 60 आएगा। तो हमें यहाँ ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि माइनस प्लस करने पे तो 7 आ जाए है ना, प्लस का 7 आ जाए और इंटू करने पे माइनस का 60 आ जाए। तो आपके दिमाग में एक वैल्यू आ रही होगी सर 12 5 × 60, 12 5 × 60, तो ये 5 12 × 60। तो अगर किसी के दिमाग में ना आए तो आप 60 का ऐसे पूरा रख के वो भी कर सकते हैं, 60 ले लें। मतलब जब बड़ी वैल्यू आएगी तो कैसे ढूंढें ऐसे दो फैक्टर जिनका प्लस करने पे आ जाए ये और माइनस करने, तो आप कुछ नहीं, आपको ऐसे करके फैक्टराइजेशन करना है। 2 से आप 30 टाइम्स, 2 से फिर देंगे 15 टाइम्स, फिर 3 से देंगे 5 टाइम्स और फिर 5 से देंगे 1 टाइम। अब देखिए निकालना बहुत ही ईजी है। 2 2 सा 4, 4 3 या 12, 12 हो गया, 12 और 5, 12 × 5 60 आएगा। और आप अगर 12 में से 5 माइनस करेंगे ना, 12 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 7 भी आएगा और 12 × 5 60 भी आएगा। तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं। चलिए
तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। लिखते हैं 3x स्क्वायर, 7x को आप कैसे, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे प्लस का ले लेते हैं 12x और माइनस का ले लेते हैं 5x। देखिए प्लस का 12x लेने से ये फ़ायदा है, प्लस की वैल्यू बड़ी है, अगर इन दोनों को माइनस भी करेंगे ना, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा प्लस का, और इंटू करेंगे अगर इन दोनों का 12 इंटू -5 तो आंसर -60 आएगा, जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। 30 इंटू -20 -60। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन है। यहाँ और यहाँ देखें तो देखते हैं स्टूडेंट 3x कॉमन है, तो 3x हमने ले लिया कॉमन इसमें से 3x, और अंदर क्या बचा, x बचा, प्लस में क्या बचा, 3x बाहर आ गया तो ये 4 बचा। यहाँ तक आप क्लियर। इन दोनों में देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में ही 5 कॉमन है, तो माइनस का 5 ले लेते हैं कॉमन। अंदर बचेगा स्टूडेंट्स प्लस का x, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका, 5 बाहर आ चुका, यहाँ से भी माइनस बाहर चला गया तो अंदर बचेगा प्लस का 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस बाहर ले लिया तो अंदर बचा 4 प्लस का 4। अब देखिए आप 3x एक बार ऐसे ले लेंगे, 3x -5 इक्वल टू 0, और एक x + 4 इक्वल टू 0, x + 4 इक्वल टू 0। बस वैल्यू आ चुकी हैं, यहाँ से एक x की वैल्यू निकल आएगी इक्वल टू, ये 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इंटू में है 3 इंटू x, तो ये डिवाइड में जाएगा 5/3, और इधर से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, ये उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू -4। तो अल्फ़ा बीटा हमारे यहाँ है, अल्फ़ा आ गया है 5/3 और बीटा आ गया है हमारा -4। तो हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो चुका जीरोज़ वाला। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, वही रिलेशन फिर से लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नाम नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले इनको डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं। डायरेक्ट प्लस करने पे क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 5/3 प्लस माइनस का 4, इनका निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए इधर कुछ नहीं तो इधर /1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया दोनों का एलसीएम। अब यहाँ पे तो 3 है तो यहाँ पे इंटू 1 का ये होगा 5, और देख प्लस माइनस हो गया था माइनस, यहाँ 1 था तो इंटू 3 का होना था यहाँ, क्योंकि 3 ले लिया तो इंटू 3 यहाँ हुआ होगा, इंटू 3 यहाँ हुआ होगा, तो ऊपर हो जाएगा 12, ये आ गया 5 - 12 इक्वल ये। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, जब माइनस करेंगे ना इस टर्म को तो ये हो जाएगा -7/3। माइनस का 7 क्यों आया, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। चलिए अब इसको अपन रिलेशन से भी देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की रिलेशन क्या होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा की रिलेशन होती है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की रिलेशन होती है -b/a। b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, x क्या है प्लस का 7 है, इस बार प्लस का 7, तो माइनस की माइनस 7 की 7, ठीक है, माइनस की माइनस प्लस की 7 प्लस की 7। ए का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, देखिए सेम आ गया, यानी अपना वेरीफाई हो रहा है रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का, पहले डायरेक्टली निकाल लेते हैं, क्या है अल्फ़ा की वैल्यू 5/3 है इंटू माइनस का 4, देखिए क्या आएगा 5 4 = 20/3, यानी कि -20/3, ये आ गया अपना -20/3 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा करने पे, अल्फ़ा इंटू बीटा करने पे क्या आ गया अपना -20/3। अब वैसे रिलेशन से देखते हैं, रिलेशन क्या कहता है अल्फ़ा इंटू बीटा का, रिलेशन कहता है किसी अपॉन ही कर दो, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ पर देखिए आप कॉन्स्टेंट टर्म की क्या वैल्यू है -20, तो -20 का -20, ए की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, तो ये 3। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका वेरीफाई। ये तो आपके बोर्ड के क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले भी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था
ऐसे क्वेश्चन लगातार बोर्ड्स में आ रहे हैं, और भी क्वेश्चन आए हैं, पर इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और भी हम ऐसे ही PYQs आपके लिए लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। ये स्टेप भी ध्यान रख सकते हैं आप इन दोनों का इंटू करने के बाद इसके लिए कैसे वो फैक्टर पता लगा, तो ऐसे आप लगा सकते हैं पता इंटू कर करके। 3 2 1 मैं रब कर रहा। स्टूडेंट्स, मैं आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ऐसे बोर्ड्स लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और भी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें आप, जिससे कि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ऐसा गलत ना हो। अगर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया हो ये क्वेश्चन पूरा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बन गया स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप चैनल का नाम है सफल बैच लर्न विद कॉन्सेप्ट। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का नाम है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs एंड ऑल सब्जेक्ट की चीज़ें उस पर हम डालने वाले हैं, CBSE एज वेल एज MP बोर्ड के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।